आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पानी और धूप का सारांश। आइए शुरू करते हैं। तो इस कविता में हमारी कवित्री ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि जिस समय वो कविता रच रही थी तो उस समय हमारे भारत पे अंग्रेजों का कह सकते हैं कि गुलामी का अत्याचार हो रहा था। गुलामी से जकड़ा भी हुआ था भारत और उसका अत्याचार भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उनकी इस मनोस्थिति को हम या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस बात को हम इस झलकियों को उस समय की हम इस कविता में पाते हैं। तो आइए इस कविता का भावार्थ समझते हैं जो एक बच्ची और उसकी माँ की बातों से झलक रहा है। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़े घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि बच्ची कहती है अपनी माँ से, माँ अभी तो धूप थी ना, ये पानी कहाँ से आने लग गया। और वो सवाल उठाती है, माँ अभी तो धूप थी, ये पानी कहाँ से बरस रहा है। क्या किसी ने घड़े यानी कि जो घड़ा होता है, एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसको फोड़ दिया है, जो पानी यहाँ से गिर रहा है उससे गिर रहा है। और उसके बाद कवित्री कहती है, बच्ची कहती है कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। अभी जो बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या सूरज ने भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि अगर किसी दरवाजे घर का अगर सूरज का दरवाजा बंद होगा तो रोशनी बंद हो जाएगी, वैसे ही उस समय वो जो उजियारा था वो हट गया है, मतलब वो गायब हो गया है वो उजाला, और वहां पे अंधकार आ गया है। यानी कहने का मतलब उसका यह है कि उस बच्ची का कि जो अंधेरा जो आया है कि सूरज ने, यानी कि सूरज क्या करता है, वो रोशनी देता है। अब सूरज ने क्या दरवाजे को बंद कर लिया है, जिस वजह से अंधेरा आ गया है और रोशनी चली गई है। अपने घर का दरवाजा उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। अब जिस तरह शाम हो जाती है, अब शाम को देखते होंगे कि माँ अपने बच्चे को घर में बुला लेती है जब सांझ हो जाती है, तो उसको भी बच्ची को लगता है कि सूरज की जो माँ ने, या फिर कह सकते हैं कि उसकी माँ ने भी उसको बुला लिया अपने घर में। तभी ये अंधकार आ गया है और जो उजियारा था, जो सूरज से उसे मिल रहा था, वो गायब हो गया है। आगे है, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना सुना नहीं माँ का। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो काका की बात हो रही है उस बच्ची की, तो बच्ची कहती है कि माँ ये जो आसमान में ये जो बादल गरज रहे हैं, यानी कि जब बारिश जब आती है तो जो बादल होते हैं काले काले, वहां पे कितने शोर मचाते हैं, वो गरजते हैं। तो अब बच्ची को लग रहा है कि शायद किसी बच्चे ने या फिर बादल ने अपने काका का कहना नहीं माना है, क्योंकि जिस तरीके से उसके काका उसे डांटते हैं उसी तरीके से वो जो बादल हैं वो शोर मचा रहे हैं। और उसे लग रहा है कि जब उसने अपनी माँ का कहना नहीं माना है, किसी वो पूछ रही है अपनी माँ की, माँ किसने अपनी माँ का कहना नहीं सुना, जो काका उन्हें जोर जोर से डांट रहे हैं। तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। आगे बोला हुआ है कि बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। आप बच्ची सवाल उठाती है माँ से, माँ ये जो बिजली कड़क रही है बार बार, यानी कि अब जो आसमान में बिजलियां हैं वो उसे एक तलवार की तरह सोच रही है कि जैसे एक तलवार, एक लंबी तलवार होती है, उसी तरीके से बिजली को तलवार की संज्ञा देती है बच्ची। और कहती है कि माँ इतना ये लोग कड़क रहे हैं आसमान में, फिर भी इनके जो वार है, यानी कि वो जिससे प्रहार करना चाहते हैं, वो खाली क्यों जा रहे हैं। अब आगे बोला हुआ है, क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। यानी कि जो उजियारा जो छट गया है, जो चला गया है उजियारा, अंधेरा आ गया है, और वहां पे क्या हुआ है कि जब ये जो बिजली आ रही है, अब बच्ची सवाल उठा रही है, माँ ये क्या अब तक इनको तलवार चलाना नहीं सीख आता, और इसलिए क्या आज, यानी कि आज जो आसमान में वो इतना कड़क रहे हैं, इतना बरस रहे हैं, क्या वो आज आसमान पे सीखने आए हैं। आगे बोला है, बच्ची बोलती अपनी माँ से, एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो,
उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। अब बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ तुम मुझे बस एक बार बस मुझे बिजली के घर जाने दो। उसके बच्चों को, यानी कि वो चाहती है कि अब वो उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखलाए। और वो क्यों चाहती है, क्योंकि आगे हम सुनेंगे आखिर इसकी बच्ची के मन में ये इच्छा जागृत क्यों हुई है। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार। यानी कि वो बच्ची क्यों चाहती थी कि वो उनको को सिखाए। वो क्यों इसलिए चाहती थी, ताकि वो बिजली के घर जब जाएगी तो अगर वो उसके बच्चों को सिखा देगी तो उसकी जो बिजली जो है, उसकी माँ जो है, वो उनको क्या करेगी, एक तलवार देगी, चमकती सी तलवार। तब माँ कोई ना कर सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। अब उस बच्ची को यह लगता है, क्योंकि उस समय में जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्तियां लिखी होंगी तो हमारे से समाज में जो हम अंग्रेजों को, हमारे जो भारतवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो यही इस बात की ओर दर्शा रहा है कि तब माँ कोई ना कर सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। यानी कि उन्हें पता था कि कैसे अत्याचार हो रहा था। और कहीं ना कहीं इस पंक्तियों में भी झलक रहा है कि उस बच्ची के मन में एक ये है कि उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। आगे बोला हुआ है कि पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से वे सब डर जाएंगे। अब बच्ची को लगता है कि अगर उसको तलवार मिल जाएगी तो जो पुलिसमैन अपने, जो हो सकता पुलिसमैन यानी कि जो पुलिस थी, उसके काका को जो पकड़ के ले गई थी, वो दोबारा नहीं आएंगे। और जब पकड़ने आएंगे भी ना, तो उसके हाथ में उस तलवार को देख के वो डर के चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें यह अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो इस बच्ची के मन में इस बिजली के घर में जाने की भावना उत्पन्न हुई है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो काका को जेल ले जाया गया है, उसके पीछे वही कारण था कि वो उस बिजली के घर जाकर उससे वो तलवार लाना चाहती है और उस पुलिसमैन से अपने काका को बचाना चाहती है। इसके आगे पंक्तियों में बोला हुआ है कि अगर चाहती हो माँ काका जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। अब बच्ची के मन में यह इच्छा उठी है कि अगर उसकी माँ यह चाहती है कि अगर वो कभी दोबारा, उसके जो काका है ना, वो कभी जेल ना जाए, तो अपनी बात बताती है कि माँ अगर मेरे को वो तलवार मिल जाएगी तो पुलिसमैन तो चले जाएंगे। अब इस बातों को सुनने के बाद उसकी माँ उससे कहती है, क्योंकि इन सब जब उसकी माँ देखती है कि एक बच्चे के दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं, उसके काका को लेकर, उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर, तो बच्ची इतना कहती है। उसकी माँ कहती है उससे, उस बच्ची से, काका जेल न जाएंगे, अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। यानी कि उसकी माँ को पता है कि जो बिजली के घर जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा, तो वो अपनी बच्ची को समझा रही है कि अब तुम ऐसी कभी जिद मत करना, ऐसी बात कभी मत करना, और मैं तुमको तलवार ला के दे दूंगी, पर तुम उस बिजली के घर जाने की कभी बात मत करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन कविता के माध्यम से हमें उस समय की बात क्या कह सकते हैं कि वहाँ की परिस्थितियों को इतनी अच्छी तरीके से उजागर किया हुआ है। क्योंकि उस समय जो हमारे देश की जो परिस्थिति थी, जिस तरीके से लोगों पे अत्याचार हो रहा था, और ये जो चीजें हैं, एक छोटी सी बच्ची के मन में इस बात का उठना, वो कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि हमारे जो समाज में जो चीजें उस समय चल रही थी, वो गुलामी का चीज हो या फिर अत्याचार की चीज हो। तो इस कविता के माध्यम से एक छोटी सी बच्ची और उसकी माँ के माध्यम से हम यह उस समय की परिस्थितियों को समझ पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।